मूवी की शुरुआत में हमें एक औरत दिखाते हैं जिसकी रात को नींद नहीं लग रही होती है और उस औरत का पति घर्रांटे लेके सो रहा होता है। औरत हमें काफी बेचैन लगती है। फिर वो औरत सुबह अपनी कार लेके कहीं जाने लगती है। हम देखते हैं वो जंगल के किसी साइड पे पहुंच गई होती है। औरत फिर पत्थरों को क्रॉस करते हुए एक पहाड़ पे पहुंच जाती है। इतना तो हमें समझ में आ रहा होता है कि औरत काफी दुखी होती है। पहाड़ पे आने के बाद औरत एक फोटो को देखती है जो वहीं पे रखी होती है। वो इस फोटो को देखते हुए काफी उदास होती है। फिर वो जिस पहाड़ पे होती है वो काफी ऊंचा होता है। वो पहाड़ के किनारे पे आ जाती है। फिर हम देखते हैं वो वहाँ से कूदने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे चैडविक नाम का आदमी आ जाता है और उसको कूदने से बचाने के लिए अपनी बातों में लगाने लगता है। चैडविक उस औरत से उसका नाम पूछने लगता है। वो अपना नाम एमिली बताती है। चैडविक एमिली को अपनी इमोशनल स्टोरी सुनाता है जहाँ पे उसके परिवार की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार चैडविक होता है। एमिली फिर चैडविक से बताती है, यहाँ पे रखी फोटो मेरे लड़के की है जिसकी 2 दिन पहले मेरी लापरवाही की वजह से मौत हो गई है। वो और उसका लड़का यहाँ पे घूमने के लिए आए थे। उसकी लापरवाही की वजह से उसका लड़का पहाड़ से नीचे गिर गया था जिसके लिए वो खुद को जिम्मेदार मानती है, इसलिए वो यहाँ पे सुसाइड करने आई है। चैडविक खुद की कहानी को भी ऐसा ही बताता है और कहता है, मैं निराश के बाद भी उम्मीद रखता हूँ। और फिर एमिली से कह देता है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं और तुम सुसाइड करना चाहती हो तो कर सकती हो। और चैडविक वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं एमिली भी अपना प्लान बदल देती है और चैडविक के साथ जाने लगती है। इसके बाद एमिली अपना गेट खोलती है मगर साइड में चैडविक की गाड़ी खड़ी होती है जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा पाती है। फिर चैडविक अपनी गाड़ी से उतर जाता है और वो हाथ में एक छाता लिया होता है और वो एमिली के पास आने लगता है। चैडविक एमिली को छाते से करंट मार देता है। दोस्तों, जो यहाँ पे हीरो निकला था वो तो विलन होता है। चैडविक एमिली को अपनी गाड़ी में बांध के ले जाने लगता है। एमिली धीरे धीरे होश में आती है और वो चैडविक से कहने लगती है, मैं तो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझती थी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है और तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो और तुम मेरे साथ क्या करोगे। एमिली अपनी जेब से चाकू को निकालती है और रस्सी को काटने लगती है और वो इमोशनली चैडविक को अपनी बातों में लगा लेती है और फिर वो चैडविक के ऊपर चाकू से हमला कर देती है जिसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जाके एक पेड़ से टकरा जाती है और दोनों गाड़ी के बाहर गिर जाते हैं। इसके बाद चैडविक एमिली से बताता है, तुम यहाँ से नहीं भाग सकती हो क्योंकि मैंने तुम्हारी बॉडी में एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया है जिससे तुम्हारी बॉडी पैरालाइज होगी। शुरू के 5 मिनट में तुम्हारी उंगलियां पैरालाइज होंगी जिससे तुम हाथ से कुछ भी सामान नहीं पकड़ पाओगी और 10 मिनट बाद तुम्हारे हाथ और पैर पैरालाइज होने लगेंगे जिससे तुम इनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाओगी और फिर 20 मिनट बाद तुम्हारी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, फिर तुम हिल भी नहीं पाओगी। एमिली को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये सच बोल रहा है कि झूठ। फिर वो वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते वो जंगल के बीच में आ जाती है। इसके बाद वो अपनी उंगलियां टेस्ट करने लगती हैं कि पैरालाइज हुई हैं कि नहीं। उसकी पूरी उंगली काम कर रही होती हैं। फिर वो चैडविक को आता देखती है और फिर वहाँ से भागने लगती है। आगे जाके वो फिर से अपनी उंगलियां टेस्ट करती है। वो देखती है उसकी उंगलियां पैरालाइज होने लगी है। वो समझ जाती है चैडविक ने उसको इंजेक्शन सही में लगाया है। फिर वो अपनी घड़ी में 20 मिनट का टाइम सेट कर देती है जिसके बाद उसकी बॉडी पूरी पैरालाइज हो जाएगी और 20 मिनट के बीच में ही उसको चैडविक से दूर भागना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं एमिली के हाथ और पैर भी सुन्न होने लगते हैं और वो धीरे धीरे चैडविक से दूर भागने लगती है। फिर वो दौड़ते हुए पेड़ की जड़ों के नीचे एक गड्ढा होता है उसमें छुप जाती है। हम देखते हैं एमिली 80% पैरालाइज हो गई होती है। गड्ढे में एमिली के ऊपर बहुत सी चींटियां लगने लगती हैं मगर जब चींटियां ज्यादा ही हो जाती हैं एमिली को वहाँ से भागना पड़ता है। तभी चैडविक एमिली को देख लेता है। एमिली रेंगते रेंगते धार वाले पानी में कूद जाती है और फिर वो पानी के बहाव में बहने लगती है। वो आगे जाके एक पेड़ से टकरा जाती है और रेंगते रेंगते किनारे पे आ जाती है। हम देखते हैं एमिली की पूरी बॉडी पैरालाइज होने में अभी 1.5 मिनट बाकी होते हैं। एमिली रेंगते रेंगते कुछ दूर आ जाती है मगर उसके बाद वो हिल भी नहीं पाती है और फिर 20 मिनट बाद एमिली की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, बस उसकी आंखें बस खुली होती हैं। वहीं पे एक घास काटने वाला आदमी एमिली को देख लेता है। एमिली उस बूढ़े आदमी के सवालों का जवाब अपनी आंखों को झिलमिला के हाँ ना के इशारे करती है। बूढ़ा आदमी फिर एमिली को लेके अपने घर पे आ जाता है
है। तभी कोई बूढ़े आदमी का गेट जोर जोर से खटखटाने लगता है। फिर एमिली उस बूढ़े आदमी को देखती है और अपनी आंखों को बार बार झिलमिलाती है। इसके बाद बूढ़ा आदमी गेट को खोलता है और वहाँ पे जेडविक होता है और फिर वो बूढ़े आदमी को कहानी का टोपा देने लगता है कि उसका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसकी बीवी पानी में गिर गई थी और कभी कभी उसको पैरालाइज का दौरा पड़ता है। बूढ़ा आदमी जेडविक को 2 मिनट बाहर रुकने के लिए कहता है और फिर वो अंदर आके पुलिस को कॉल लगाने लगता है। तभी फिर घर के अंदर जेडविक आ जाता है और बहुत ज्यादा दुखी होने की एक्टिंग करने लगता है और यहाँ वहाँ पे एमिली को ढूंढने की कोशिश करता है। बूढ़ा आदमी जेडविक को घर से बाहर रहने के लिए कहता है। फिर जेडविक अपनी बीबी के लिए रोने लगता है। फिर बूढ़ा आदमी जेडविक से कुछ सवाल पूछने लगता है। जेडविक बूढ़े आदमी को ये भी बताता है कि उसका मोबाइल कहीं खो गया है। हम यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे जेडविक बैठा होता है उसी सोफे के नीचे एमिली को उसी बूढ़े आदमी ने छुपा दिया होता है। फिर इसके बाद जेडविक का मोबाइल रिंग करने लगता है। बूढ़ा आदमी कहने लगता है तुम तो कह रहे थे तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है। जेडविक बात को घुमा देता है और कहता है मुझे याद नहीं था और मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। मगर फिर भी बूढ़े आदमी को जेडविक के ऊपर शक हो जाता है और फिर वो जेडविक से बीबी को बाहर ढूंढने के लिए कहता है। इसके बाद जेडविक भी अपना रोना धोना छोड़ के सीरियस किलर फेस में आ जाता है और फिर दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। बूढ़ा आदमी पुलिस को भी कॉल लगा देता है। हम देखते हैं मौका देख के जेडविक उस बूढ़े आदमी को चाकू ही चाकू मार देता है। इसके बाद वो फिर एमिली को ढूंढने लगता है जो कि नहीं मिलती है। फिर वो सबूत मिटाने के लिए पूरे घर में आग लगाने लगता है। फिर वो पूरे में आग लगा देता है। हम देखते हैं एमिली की उंगलियां काम करने लगती हैं और फिर वो उंगलियों से खिड़की के पर्दे को हिलाने लगती है। जेडविक ये देख लेता है और फिर वो अंदर जाके एमिली को उठा लाता है और गाड़ी में बिठा के ले जाने लगता है। फिर जेडविक अपनी ठुकी हुई गाड़ी के पास आ जाता है और फिर वो अपने खूनी कपड़ों को बदल लेता है। एमिली अपने उंगलियों को टेस्ट करती है जो कि काम करने लगती हैं और फिर उसी जगह पे एक पुलिस वाला आ जाता है। जेडविक उस पुलिस वाले को अपनी झूठी कहानियों में घुमा रहा होता है। पुलिस वाला सब कुछ कंफर्म करने के लिए एमिली के पास जाता है। एमिली पुलिस वाले को इशारे में गाड़ी में रखे इंजेक्शन दिखा देती है मगर पुलिस वाला कुछ करता इतने में ही जेडविक पुलिस वाले के ऊपर टूट जाता है और फिर उसको मार के गाड़ी में आग लगा देता है। फिर वो एमिली को लेके वहाँ से चला जाता है। जेडविक एमिली को बताता है मेरे परिवार की एक्सीडेंट में मौत हुई थी और मैं सुकून पाने के लिए लोगों को मारता हूँ। जेडविक एमिली को मारने के लिए तालाब के पास आ जाता है। एमिली जेडविक की टांग में इंजेक्शन घुसा देती है मगर वो इंजेक्शन को दबा नहीं पाती है। जेडविक एमिली को लेकर तालाब के बीच में आ जाता है। एमिली जेडविक को अपने पॉकेट से कुछ निकालने के लिए कहती है। मौका देख के एमिली जेडविक के मुंह में चाकू घुसा देती है और फिर नाव को हिला के जेडविक को पानी में गिरा देती है। जेडविक नाव में चढ़ने लगता है। एमिली उसको गोली से मार देती है। फिर नाव में छेद हो जाते हैं जिसकी वजह से नाव डूबने लगती है और एमिली की बॉडी भी पूरी तरीके से सही नहीं हुई होती है। फिर भी एमिली तैरते हुए लकड़ी के बोट के पास आ जाती है और इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है।